आज मोशे को हंसते देखिए। नरीमन हाउस में छिपा आतंकी आज खुद खोलेगा सारे राज। करें बिस्मिल्लाह, ओनली होल्ड, करें बिस्मिल्लाह। हाँ, एक हुआ ना, दोनों या नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। कुछ वारदातें ऐसी होती है जो वक्त के चेहरे पर गहरी लकीरें खींच देती हैं। 26/11 का मुंबई हमला भी ऐसी एक वारदात थी जिसे वक्त भुलाए नहीं भूलेगा। आज उस हमले का आखिरी दाग भी धुल गया, और वो यूं कि हमले के बाद से ही बंद पड़ा नरीमन हाउस फिर से खोल दिया गया। नरीमन हाउस याद आएगा तो उस घर में मौत के मुंह से बचा मासूम मोशे भी याद आएगा। कैसा है आज 6 साल बाद मोशे? आज हम आपको मोशे से मिलवाएंगे। ये तस्वीरें ऐसी छाप छोड़ गई हैं कि जहन से मिटती ही नहीं। मुंबई का नरीमन हाउस पहले आतंकियों की पनाहगाह बना और फिर कत्लेआम का गवाह। हमले के बाद होटल ताज के बाद सबसे ज्यादा सनसनीखेज तस्वीरें नरीमन हाउस से ही आई थीं। बुलाई नहीं भूलती इमारत की खिड़कियों से टकराती गोलियां, आसपास की इमारतों पर चढ़े स्नाइप शूटर और हेलीकॉप्टर से नरीमन हाउस पर उतरते एनएसजी कमांडो। और सबसे मजबूत तस्वीर 2 साल के मासूम मोशे की, जिसके माँ बाप भी आतंकियों के हाथों मरने वाले कुल 6 लोगों में से एक थे। लेकिन ये बातें 6 साल पुरानी हैं। 26 अगस्त 2014 मुंबई हमले के 6 साल बाद, करीब 2000 दिन बाद आखिरकार मंगलवार को नरीमन हाउस को फिर से खोल दिया गया। लेकिन लोगों की नजरें 2 साल के उस मासूम मोशे को तलाश रही थीं, जिसे आतंकियों ने लावारिस बना दिया था। ये देखिए, यही है मोशे की वो तस्वीर जो हर हिंदुस्तानी के जहन में बसी हुई है। 2 साल का मासूम मोशे उस खतरनाक हमले में बच गया। आतंकियों का ध्यान उस पर नहीं गया। तस्वीरों में मोशे के साथ ही मौजूद है मोशे की वो केयरटेकर जो उसका ख्याल रखा करती थी। बाद में मोशे की एक केयरटेकर भी इजरायली नागरिकता लेकर मोशे के ही साथ इजराइल चली गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज मोशे कहाँ है? कैसा है वो? क्या करता है वो? कितना बड़ा हो गया है वो? क्या वो खौफनाक हादसे से उबर पाया है? आज हम आपको आज के मोशे से मिलवाएंगे। आपको दिखाएंगे मोशे की जिंदगी कितनी बदल गई है। तो लीजिए, देखिए, यही है वो मोशे जो अब करीब 8 साल का हो चुका है। जी हाँ, ये बच्चा वही मोशे है जो मुंबई हमले का सबसे बड़ा गवाह है, जिसने मुंबई हमले में अपना सब कुछ खो दिया था। लेकिन अभी आम बच्चों की तरह बढ़ रहा है। ये नरीमन हादसे को पूरी तरह भुला चुका है। देखिए, इसने दर्द को भूलकर हंसना सीख लिया है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि मुंबई हमले का आखिरी निशान भी मिट चुका है। He's like a normal kid. He goes to school, he plays, he jumps, he has lot of friends. His life is normal. दरअसल इजराइल की सरकार हादसे के बाद मोशे और उसकी केयरटेकर दोनों को अपने वतन वापस ले गई। सरकार ने सैंड्रा सैमुअल नाम की आया को इजराइल की नागरिकता दी और मोशे को अच्छा खासा मुआवजा। इसके बाद मोशे के दादा और परिवार के बाकी लोगों के साथ मोशे की परवरिश होने लगी। Kind of good, and have a good. Is everything good? He's happy in his life, and he talk about his father and mother, and he think one day he will come back over here to be the leader in this house. परिवार के लोगों ने मासूम मोशे को कभी अकेला नहीं रहने दिया। नतीजा ये रहा कि मासूम धीरे धीरे उस खौफनाक वारदात का हर लम्हा भूल गया। ये देखिए मोशे की चंद साल पहले की तस्वीरें। ये तस्वीर बताती है कि नरीमन हाउस की यादें भुलाने के लिए मोशे का परिवार कैसे दिन रात उसके चारों तरफ जश्न का माहौल बनाए रखता था।
हिम्मत के साथ पुराने जख्मों को भुलाना और आगे बढ़ जाना शायद आतंकवाद को जवाब देने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। और ये बात मोशे के बचे खुचे परिवार ने साबित कर दी है। मुंबई से मयूरेश गणपति और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नरीमन हाउस में आतंकियों ने 6 लाशें गिराई थीं। मरने वालों में मोशे की गर्भवती मां भी थी। लेकिन मोशे लावारिस होने से बच सकता था अगर आतंकी फोन के जरिए पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से सीधे हुक्म नहीं ले रहे होते। आतंकियों की पाकिस्तान में हो रही उस बातचीत को सुरक्षा एजेंसियों ने रिकॉर्ड किया और उसी से पता चला कि नरीमन हाउस में छिपे आतंकी घबरा रहे थे। लेकिन पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका उन्हें बार बार बंधकों की लाशें बिछाने के लिए उकसा रहे थे। काम हो गया कि नहीं? अभी आपके सामने, मैं इसलिए आपकी कॉल का इंतजार कर रहा था। आपके सामने हो, करें बिस्मिल्लाह, ओनली होल्ड, करें बिस्मिल्लाह। हाँ अभी एक हुआ ना, दोनों क्या करा। ये बातचीत नरीमन हाउस में छिपे बैठे आतंकी इमरान बाबर और पाकिस्तान में बैठे उसके आका के बीच हो रही थी। अभी एक हुआ ना, दोनों क्या करा। सुना आपने कैसे पाकिस्तान से आका ने हुक्म सुनाया और बाबर ने नरीमन हाउस में 2 लाशें गिरा दी। जांच एजेंसियों की माने तो चीख से अंदाजा होता है कि पहले मरने वाली कोई औरत थी और फिर एक एक कर नरीमन हाउस में मौजूद 6 लोगों को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। ये बातचीत बताती है कि अगर पाकिस्तान से आका जिद न करते तो आतंकी नरीमन हाउस में लाशें गिराने की किसी जल्दबाजी में नहीं थे। एक हुआ ना, दोनों क्या करा। यानी मोशे यतीम होने से बच भी सकता था। लेकिन ये बातचीत जारी रही और नरीमन हाउस में लहू बहता रहा। अब आगे सुनिए। मेरे ख्याल ऊपर टीम उतार दी गई है। आपकी ना छत के ऊपर 15 बंदे उतरे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए। अच्छा, तो खिड़कियों से सामने से खिड़कियों के सामने खड़े लड़े। ये आवाज उस आतंकी की है जिसने मासूम मोशे को यतीम बनाया। मेरे ख्याल ऊपर टीम उतार दी गई। ये आवाज उसी आतंकी की है जिसने नरीमन हाउस में 6 जिंदगियों को मौत का कफन पहना दिया। दरअसल नरीमन हाउस में घुसे आतंकवादियों में इमरान बाबर भी था और ये आवाज उसी की है। बाबर को कराची में कंट्रोल रूम में बैठे आतंकी पल पल की जानकारी दे रहे थे। वो उसे लगातार बता रहे थे कि कब क्या करना है और बाबर लगातार उनके हुक्म बजा रहा था। सुनिए कैसे बासी नाम का कराची में बैठा आतंकी बाबर को पोजीशन लेने को कह रहा है। क्या कह रहे हैं आप? हमारी खिड़कियों के सामने आपको नजर आ रहा है कुछ स्नाइपर? सामने वाले कमरे में ऊपर फायर हुआ। आपके ना ऊपर, उन्होंने ऊपर से नीचे आना है। वो इस वक्त ऊपर वाले फ्लोर क्लियर कर रहे हैं। आप ना अपनी सीढ़ियों पे ऐसी पोजीशन बनाए कि उनको आते ही उनको मतलब जो ना वो शुरू करें। आप उन्होंने सीढ़ियों से उतरना नीचे। हाँ मतलब, लेकिन ऐसी पोजीशन बनाए। ये भी तो मुमकिन है ऊपर आने से पहले इनके ग्रेनेड फेंके। ये भी हो सकता है। आप ना ऐसी पोजीशन बनाए, मतलब कमरे में रहे, लेकिन जो सीढ़ी है ना वो आपकी ना पहली फर्स्ट जो आपके जो ना इंस्टेंस में आपके रूम में हो। अगर कमरे के साथ नीचे सीढ़ियों पे आतंकियों को बताया जा रहा था कि कमांडो हेलीकॉप्टर से छत पर उतर चुके हैं। वो सीढ़ियों के रास्ते नीचे आएंगे और इसी वक्त आतंकी कमांडोज पर फायर कर दें। वासी नाम के उस आतंकी ने बाबर को कमरे में छिपने का भी हुक्म सुनाया। इससे आगे सुनिए कैसे वासी ने बाबर और उसके साथियों को कमांडोज को मार डालने का हुक्म सुनाया था। अच्छा, आपके दाएं बाएं फौजी कोई नजर आ रहा है आपको इस वक्त? हमारे सामने हमें स्नाइपर नजर आ रहे हैं खिड़कियों में बैठे सामने बिल्डिंग में। मारो फायर उन्हें यार, बस मारो उन्होंने ओपन फायर किया। हम उनके से ओपन लड़े। अच्छा बात सुनो, आप जो कमरे में हो ना, हाँ जी, आप ना निशाना लो अपना और जो कोई भी स्नाइपर है उसके ऊपर फायर करो। अपनी पोजीशन चेंज करो। एक बंदा बाहर के दरवाजे पे पोजीशन लेकर रखे, दूसरा उनके ऊपर फायर करे। आगे आतंकियों के बीच जो बात हुई उससे पता चलता है कि बाबर बेहद डर गया था। बाबर कंफ्यूज था और आतंकी वासी को ये समझ आ गया था कि
जबकि बाबर और उसके साथियों के साथ ये उसकी आखिरी बातचीत है, लिहाजा वासी ने पोजीशन लेने का आखिरी हुक्म सुना दिया। क्योंकि आपको ग्रेनेड शेनेड करने की बात तो नहीं ना आई? हाँ जी, आई आवाज है, ये तोड़ रहे हैं, आ रही है? हर चीज ऊपर क्लियर कर रहे हैं। बस ना फिर आप यार मतलब ना अपने हालात को उधर देखें, अपनी पोजीशनें बना लें और ना गने ब्रश के ऊपर तैयार कर लें और शुरू हो जाए। पोजीशनिंग मुझे समझ नहीं आ रही, पोजीशनिंग कैसे बनानी है? देखें ना, हाँ देखो अभी ना सीढ़ियाँ कॉर्नर में है ना काशा? हाँ जी, एक साइड में है, एक साइड मतलब सीढ़ियाँ साइड पर है ना। अब एक बंदा जो है वो सीढ़ियों को कवर करे, जिस तरह शाम को रात को मैंने समझाया था ना, दूसरा क्रॉस बैठे ताकि जिसने भी जो भी नीचे से आने की कोशिश करता है उसको दोनों तरफ से जो है वो रेजिस्टेंस हो। इमरान बाबर और उसके साथी आतंकियों ने कराची से हुक्म लेकर नरीमन हाउस में 6 लोगों को मार डाला। ये तमाम 6 लोग वो थे जिन्हें आतंकियों ने बंधक बना रखा था, लेकिन किस्मत ने मासूम मोशे का साथ दिया। मोशे और उसकी केयरटेकर बच गईं, लेकिन बाबर और उसके साथी कमांडोज की गोलियों से बच नहीं सके। ऑपरेशन के बाद नरीमन हाउस को कमांडोज ने खाली कराया और उसी दिन से नरीमन हाउस बंद पड़ा था। अब 6 बरसों के बाद नरीमन हाउस में एक बार फिर से जिंदगी ने कदम रखा है। मुमकिन है कुछ साल बाद मोशे भी इस इमारत को देखने आए जिसमें आतंकियों ने उस मासूम को बेवजह यतीम बना दिया था। मयूरेश गणपते के साथ राजेश कुमार, मुंबई, इंडिया न्यूज। जैसे ही नरीमन हाउस में मौजूद तमाम आतंकवादी मारे गए, नरीमन हाउस हमेशा के लिए सील कर दिया गया। अब जाकर वो खोला गया है। कैसा है अंदर से वो, किस तरह वहां पर गोलियों के निशान हैं और किस तरह वहां खून खराबे के सबूत आज भी मौजूद हैं। ब्रेक के उस पार कहीं मत जाइएगा। शायद ऊपर वाला ही नहीं चाहता था कि मासूम मोशे जान से जाए, इसीलिए करिश्माई ढंग से वो बच गया और आज वो 8 साल का एक समझदार और खुशमिजाज बच्चा है। उसके जहन में नरीमन हाउस की कोई याद नहीं बची है, लेकिन नरीमन हाउस आज भी जस का तस है। दीवारों पर, छत पर, हर तरफ गोलियों के इतने निशान हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। गोलियों के ये निशान सबूत हैं आतंकियों के इस कहर के जो नरीमन हाउस पर टूटा था। यूं तो कोई उन हालातों को याद नहीं करना चाहेगा, लेकिन नरीमन हाउस में करीब 6 साल बाद भी गोलियों के निशान आज तक संजो कर रखे गए हैं। इंडिया न्यूज रिपोर्टर राजेश कुमार नरीमन हाउस की दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो आतंकियों की गोलीबारी के निशान हर तरफ नजर आए। नरीमन हाउस के दूसरे मंजिले पे इस वक्त तो मौजूद हैं। आपको दीवार दिखा दूं, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है डू नॉट ब्रेक, यानी कि जब रिनोवेशन का काम चल रहा था नरीमन हाउस का तो इस दीवार को न तोड़ने के साफ निर्देश दिए गए थे, क्योंकि नीचे में यहाँ पर जो गोलियों के निशान हैं वो देखे जा सकते हैं साफ। और जो एक मेमोरियल बनाया गया है उनकी याद में यहाँ पे मोमबत्ती जलाई गई है, वो इस वजह से इस दीवार को न तोड़ने की हिदायत रिनोवेशन के वक्त दी गई थी। गोलियों के निशान अभी भी आपको दिखा सकते हैं, ये AK-47 से चली हुई गोलियों के निशान है। नरीमन हाउस में आतंकी चौथी मंजिल पर छिपे हुए थे। यही वजह है कि गोलियों के सबसे ज्यादा निशान चौथी मंजिल पर ही दिखते हैं। इस मंजिल पर भी गोलीबारी के निशान संभाल कर संजोए गए हैं। दरअसल इसी मंजिल पर मोशे के माता पिता की लाश भी मिली थी और आतंकवादियों के मारे जाने के बाद मोशे करिश्माई ढंग से अपने माँ बाप की लाश के पास ही बिलख रहा था। जो है वो पड़ा हुआ था, जिसे बाद में, और आपको तस्वीरें दिखा दूं पहले, यहाँ पे साफ आपको 26/11 का जो हमला हुआ था नरीमन हाउस पे, जो हथगोलों के निशान है, जो गोलियों के निशान है, जो आतंकवादियों और NSG कमांडोज के बीच में जो फायरिंग हुई थी उसके निशान जो है वो फिलहाल आपको पूरे दीवार पर देखने को मिल सकते हैं। यानी कि आतंकियों के जो निशान है उस 2 से 3 दिन जो हुआ था, 26 की रात से जो आतंकी हमला शुरू हुआ था, 27 और 28 तारीख को जो यहाँ हुआ था, उनके निशान अभी भी यहाँ मौजूद है। ये 4था माला है, यहीं पे रैबी गैब्रियल जो यहाँ पे रहते थे उनका शव मिला था, उनकी पत्नी का शव मिला था। बेबी मोशे इसी मंजिले पर अपने माता पिता के पास खड़ा। नरीमन हाउस आज भले ही खोल दिया गया है, मुमकिन है कुछ ही रोज में यहाँ यहूदियों का आना जाना शुरू भी हो जाए। नरीमन हाउस में वक्त बेवक्त दहशत के उन पलों का जिक्र भी हो, लेकिन गोलियों के निशान हर पल यहाँ आने वाले हर शख्स को उस दहशत का एहसास जरूर कराएंगे।
जिसे इस इमारत में रहने वाले 6 लोगों ने अपनी मौत से पहले महसूस किया था। मयूरेश गणपते के साथ राजेश कुमार, मुंबई, इंडिया न्यूज। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे पल पल मौत पास आई।